Hello everyone, this is Anjali Jha and you are watching Anjali's Whiteboard. Today we are starting a series of basic English grammar जिसमें कि पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जब भी हम कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, वेदर इट इज इन हिंदी और इन इंग्लिश, वहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको मिला के एक कॉन्वर्सेशन पूरी हो पाती है। वो पार्ट्स जरूरी होते हैं किसी कॉन्वर्सेशन को फॉर्म करने के लिए, तो उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स होते हैं 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है वो है नाउन। नाउन का मेन जॉब क्या है? वो है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और भी जितनी चीजें इस दुनिया में आप देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं जिनको बोलते हैं नाउन। तो कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है, उसको भी नाउन ही कहते हैं। अपने आसपास जो आप चीजें, जैसे ये मार्कर है, इस चीज का नाम क्या है? इस चीज का नाम है मार्कर, तो ये भी नाउन है। अब ये बोर्ड है, हम इसको बोर्ड के नाम से जानते हैं, तो ये बोर्ड क्या है? नाउन है। टेबल नाउन है। जहां मैं बैठी हूँ वो बेड जो है वो भी नाउन है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं उनके नामों को नाउन कहा जाता है। नाउन्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हम नाउन के टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद है प्रोनाउन। अब आप जब कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें जब इंसान का नाम पहले लिया जाता है, मान लो कि राम, राधा, श्याम, जो भी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप जब उस सेंटेंस को, मान लो कि किसी भी इंसान के बारे में आप स्टोरी बना रहे हैं, तो उस स्टोरी में उस इंसान का नाम आप बार बार यूज नहीं करेंगे। उस नाम की जगह पे जो एक रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि राम के ऊपर मैं अगर कोई स्टोरी लिखती हूँ या राम के ऊपर मैं कोई बात लिखती हूँ, तो वहां पे वो राम को मैं एक बार यूज करूंगी, उसके बाद जो मैं राम की जगह पे वर्ड यूज करूंगी उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। तो जब भी किसी भी नाउन को रिप्लेस किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। ये भी हम डीप में करेंगे क्या होता है प्रोनाउन। उसके बाद उसके एग्जांपल्स क्या है? ही, शी, इट। यानी कि जब भी नाउन का रिप्लेसमेंट होता है तो वो इसी तरीके से होता है। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, और किसी भी चीज या जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट लगेगा, या एनिमल्स के लिए भी इट लगेगा। उसके बाद है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स का मेन जॉब है एक्शन वर्ड्स को डिफाइन करना। अब मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है? एक एक्शन वर्ड्स है जिसमें कि मूवमेंट हो रही है बॉडी की, या फिर किसी भी काम को बताना, उसको वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई नाउन या कोई भी प्रोनाउन कोई काम कर रहा है तो वो काम क्या कर रहा है उसे हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, जिससे कि मेनली वर्ब कहा जाता है। वर्ब की एग्जाम्पल्स क्या है? रन, रीड, स्टडी, क्राई, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये तीन क्या है? ये तीन किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो कौन कर रहा है, वो नाउन या प्रोनाउन, और काम क्या हो रहा है, वो वर्ब। ठीक है, आइदर टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन। उसके बाद क्या आगे जो स्टेप्स है वो मैं लिख पाती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मेन जॉब, यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जब किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड नाउन हो गया, मतलब इस चीज को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। और बोर्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे एडजेक्टिव वाइज। तो क्या है? बोर्ड का कलर क्या है? वो है व्हाइट। तो अब इस बोर्ड का कलर, यानी कि कलर वाइज, शेप वाइज, साइज वाइज, जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बताते हैं कि ये नाउन, यानी कि कोई लड़की लंबी है, तो वो उसकी लंबाई क्या है? उसके लिए एडजेक्टिव है, उस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे बोर्ड जो है वो व्हाइट कलर का है, तो वो इस बोर्ड का एडजेक्टिव क्या हो गया? वो हो गया कि बोर्ड जो है व्हाइट कलर का है, तो सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? वो व्हाइट जो है कलर, वो इसका एडजेक्टिव है। फिर आता है एडवर्ब पे। एडवर्ब का मतलब क्या है? कि जब किसी वर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई किया जाता है, या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया जाता है, या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि रिपीटेडली, क्विकली, हाईली, ब्यूटीफुली। बेसिकली ये भी एक एडवर्ब है। तो जहाँ पे एलवाई लग जाते हैं, जरूरी मतलब कि एलवाई जब लग जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे एलवाई वाले वो एडवर्ब होंगे, बट यहाँ पे जैसे ये रिपीटली, यानी कि कोई भी वर्ब को बताया जा रहा है कि वर्ब कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है। यानी कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, उसी एडजेक्टिव को और डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है। अगर कोई काम बहुत खूबसूरती के साथ हो रहा है तो वो ब्यूटीफुली उसका एडवर्ब हो गया। यानी कि एडवर्ब क्या है? किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब किया जाना है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है, वो हो गया एडवर्ब। अब क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मेन जॉब होता है एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना नाउन और बाकी सेंटेंस में। प्रेपोजिशन बहुत तरीके के होते हैं,
जैसे कि वो हम डीप पे पढ़ेंगे प्रपोजिशन किस टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ओवर, अराउंड, इन, ऑन या बिसाइड, बिहाइंड। पोजीशन को बताना, प्रपोजिशन में हम वैसे भी समझ पा रहे हैं कि पोजीशन से ही समझ में आ रहा है कि एक तो टाइम का प्रपोजिशन होता है और एक प्लेस का प्रपोजिशन होता है। जैसे ये बोर्ड मैंने कहाँ रखा है, इस टेबल के ऊपर रखा है, तो बोर्ड यानी कि इस नाउन की पोजीशन क्या है, टेबल के ऊपर है, तो वो क्या है कि वो सेंटेंस जो नाउन और बाकी सेंटेंसेस में जो कनेक्शन आ रहा है वो प्रपोजिशन है, वो भी हम डीप में पढ़ेंगे। अभी ये 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए हैं, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7th पार्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, जब किसी वर्ड्स के बीच में कोई ऐसा लिंकर आता है, जैसे कि मी एंड रिया वेंट टू द पार्क, तो यहाँ 2 वर्ड्स हैं, नाउन्स है बेसिकली, उनमें क्या है एंड आ गया, तो वो क्या है मी एंड रिया, एक सेंस क्रिएट हो रही है कि मी, मैं और रिया पार्क है। लेकिन जब मैं बोलूँ मी रिया वेंट टू द पार्क, तो इसमें कोई एक मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, कोई एक तरीका नहीं लग रहा बोलने का। तो यहाँ पे एंड, बट, और, नॉट, हाउएवर, मोरओवर और ऐसे बहुत सारे लिंकर्स हैं जिनको जोड़ के जब कभी सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है या वर्ड्स को जोड़ा जाता है और एक सेंस क्रिएट की जाती है उस सेंटेंस की, तो उसे कहते हैं कंजंक्शन। फिर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मेन जॉब क्या है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। अब कोई भी सेंटेंस है जिसमें हमें उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में ऐसा वर्ड आ रहा है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है उस सेंटेंस का इमोशन क्या है, जैसे कि हुर्रे, ग्रेट, वाव, ये इससे और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हमें किसी सेंटेंस का मीनिंग, इमोशन बताते हैं, तो वो हो गया इंटरजेक्शन। तो अभी अब इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हमें नाउन से स्टार्ट करना है अगली वीडियो, और नाउन के हमें टाइप्स पढ़ने हैं, नाउन को डीपली पढ़ना है। उसके बाद ऐसे ही हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच डीपली स्टडी करेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।